हम सब रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की वीर योद्धा रानी के तौर पर जानते हैं। उनकी छवि है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हिम्मत और प्रतिरोध की। पर क्या ये कहानी इतनी सीधी है? चलिए इसके पीछे के सच को देखते हैं। तो ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ एक छीने हुए राज्य से। वजह थी अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, मतलब अगर राजा का अपना कोई वारिस नहीं तो रियासत ब्रिटिश राज की। और बस कुछ ही सालों में लक्ष्मीबाई का सब कुछ बदल गया। उनकी सारी अपीलें खारिज हो गईं और उन्हें किला छोड़ने का हुक्म मिला। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो क्या वो अपनी मर्जी से विद्रोही बनी या हालात ने बनाया? देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक है किंवदंती और दूसरा है असल रिकॉर्ड। अपने खतों में उन्होंने बार बार अपनी और अपने परिवार की वफादारी का जिक्र किया। और हुआ ये कि स्थानीय ब्रिटिश कमिश्नर ने उन्हें अंग्रेजों की तरफ से ही झांसी पर शासन करने दिया। लेकिन बढ़ते संघर्ष और शक ने जंग को जरूरी बना दिया और फिर युद्ध शुरू हुआ। जब लड़ने की नौबत आई तो उनका संकल्प अटल था। उन्होंने कहा, हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं। 2 हफ्तों तक रानी ने अपनी सेना के साथ झांसी की जबरदस्त हिफाजत की। जब ब्रिटिश सेना दीवारों को तोड़कर अंदर आ गई तो रानी ने एक दिलेर कदम उठाया। वो कालपी की ओर निकल गईं, दूसरे विद्रोही नेताओं से जुड़ने। यही वो छवि है जो अमर हो गई। वहां तात्या टोपे जैसे नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर का किला भी जीत लिया। और सिर्फ 23 साल की उम्र में एक सैनिक के वेश में वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। यहां तक कि उनके दुश्मन सर ह्यू रोज ने भी कहा वो सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक थीं। उनकी कहानी आगे चलकर भारत के राष्ट्रवादियों के लिए प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। तो सवाल वही है, वो सोच समझकर विद्रोही बनी या हालात की वजह से? जो भी हो,